तो वो आदमी सस्पेंडेड आदमी कभी भी मीटिंग में भाग नहीं ले सकता। धर्मवीर जिद कर रहा है भी मैं मीटिंग में बैठूंगा, मेरे पास ऐसा तो कोई अधिकार है नहीं, या मैं झगड़ा करने के लिए तो आया नहीं जो उनको उठा करके मीटिंग से बाहर भेज दूं। वो मीटिंग में बैठे हैं, मैंने मीटिंग को एडजॉर्न कर दिया। बड़ी सीधी सी बात है, पालिका इलीगल इलेक्शन है। आरसीए जब किसी भी एसोसिएशन को एफिलिएशन देने का पावर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पास है। अब ये तो बात ये नियमों की तोड़ मरोड़ अपनी सुविधा के हिसाब से कर रहे हैं। अब ये दवाई दे रहे हैं अभी एडोक कमेटी सिर्फ कस्टोडियन है। क्यों? कानून की किताब में लिखा है एडोक कमेटी जैसे इलेक्टेड कमेटी है उसी हिसाब से काम करेगी। मेरे ख्याल में इन्होंने पिछली जो मीटिंग की थी उसमें धर्मवीर जी का स्टेटमेंट था कि एडोक कमेटी का काम सिर्फ चुनाव करवाना है, और आज ये स्टेटमेंट दे रहे हैं अभी डे टू डे क्रिकेट का ऑपरेशन करना और उसके बाद चुनाव करवाना। सरकार एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे रही है। जब सरकार ये समझेगी भी हालात अनुकूल हैं चुनाव करवाने के लिए, सारे जिला क्रिकेट एसोसिएशन सहमत हो गए, जहाँ कहीं भी एडोक कमेटी बनी हुई है वहाँ भी चुनाव हो जाएं, जो नए जिले बने हैं वहाँ भी चुनाव हो जाए, ताकि कोई भी क्रिकेट एक्टिविटी से वंचित ना रहे। इसलिए सरकार एडोक कमेटी को एक्सटेंशन दे रही है। धर्मवीर सिंह जी अब एडोक कमेटी के भी सदस्य नहीं, जब पाली को हमने एफिलिएशन कैंसिल कर दिया, धर्मवीर सिंह व्यक्तिगत से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि धर्मवीर सिंह पाली क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी है और उनका नॉमिनेशन जो एडोक कमेटी के मेंबर के तौर पर हुआ है वो इस बात को लेकर के हुआ है कि वो सेक्रेटरी पाली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। आज एक बात बताइए, जितने भी एडोक कमेटी के मेंबर्स हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का कोई ना कोई पदाधिकारी है। तो जब पदाधिकारी है और उनको पाली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का एफिलिएशन ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने कैंसिल कर दिया। मेरे पास रेजुलेशन बाय सर्कुलेशन एजीएम से ये है कि भी इसका एफिलिएशन कैंसिल कर दिया जाए पाली का। वो नहीं निकलते हैं तो सर क्या निर्णय लिया जाएगा? निर्णय मैंने एडजॉर्न कर दिया मीटिंग को। निर्णय क्या लेना है, ये तो जबरदस्ती है। ऐसे तो क्रिकेट के और खिलाड़ियों के हितों कोई नहीं ऐसे बैठक हो ही नहीं पाएगी। नहीं हो तो क्या, इन लोगों ने 4 लोगों ने मीटिंग की थी, इन्होंने सिवाय बुराई करने के क्रिकेट पे कोई डिसीजन लिया? इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया ना, तो फिर हम तो डिसीजन लेंगे ना। इन 4 लोगों ने जब अपनी पहले मीटिंग, क्या आप ही बता दीजिए, ये ऑथोराइज है मीटिंग कौन बुलाता है? कभी बहुमत से मीटिंग बुलाई गई है? मीटिंग एडोक कमेटी का कन्वीनर ही कॉल करेगा, कन्वीनर एज ए सेक्रेटरी काम करता है। तो आप बात करें पाली के, आपने कह रहे कि उनको कर दिया, डिसऑफिशियल कर दिया, तो उनकी जगह क्या गवर्नमेंट को लिख के देंगे कि गवर्नमेंट लिख के दे दिया, लिख के भेज दिया गया है, सरकार को लिख के भेज दिया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से अपना निर्णय ले लिया गया। अब सरकार क्या निर्णय करती है, इंक्वायरी क्या होती है, ये तो आगे आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन एक बार जब मीटिंग है तो मीटिंग बाकी 5 बैठे हैं ना। आपने नया मेंबर मांगा या उनको पहले उनकी जगह जो नया मेंबर तो सरकार देगी ना। हमने ये लिख दिया कि भाई इनके चुनाव में अवैधता थी, हमने उसको देखते हुए वैध तरीके से चुनाव नहीं हुए। पहली बार प्रधान महालेखाकार दिया सामने होने के लिए है जी, प्रधान महालेखाकार दिया। हाँ, प्रधान महालेखाकार है। हमारे साल भर की एक्टिविटी जो हुई है उसकी बैलेंस शीट हमारे पास है, तो प्रधान महालेखाकार साहब को भी तो हमारे साल भर की एक्टिविटी की बैलेंस शीट, क्यों देखो वो अकाउंट्स के आदमी है तो वो देखेंगे ना इस बात को, इस चीज को देखेंगे। धनंजय जी को पहले अपने मान्यता, हाँ, को जोधपुर से मान्यता दे दी नहीं, अभी जोधपुर की मान्यता नहीं दी गई है, वहाँ कंट्रोवर्सी चल रही है, वो भी देखेंगे। अभी तक धनंजय सिंह जी जो भी एडोक कमेटी के मेंबर है वो नागौर क्रिकेट एसोसिएशन के आधार पर। तो जो मीटिंग हुई थी 4 जनों ने मीटिंग की थी, उसके ऊपर क्या कोई कार्रवाई करी आपने? छोटी छोटी बातों पे क्या कार्रवाई करना है, उन्होंने अपनी मीटिंग कर ली। वो अगर ऑथोराइज थी तो आप समझते हैं, अनऑथोराइज थी तो भी आप बेहतर समझते हैं। ऑथोराइज बैठक क्या होती है वो आप लोग बेहतर जानते हैं। पत्रकार का मतलब आधा कानून का जानकार होता है। तो इस मीटिंग के लिए आपने सबको बुलाया था या आप? बिल्कुल, आरसीए का धन्यवाद। सबको बुलाया था।